ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਲਾਈਵ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? देखिए, मैं शुरू से एक पूरी इसके बारे में बता देता हूँ, अभी सिस्टम क्या है जी। असल जो एजुकेशन का अपना एजेंडा है ना, वो ये है कि बुक से पढ़ो और पढ़ के घर जाओ, ये सिस्टम चलता रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली जो आपने पढ़ा वो किस तरह से अप्लाई होगा आपके जीवन में, आपके लाइफ में, वो कोई कहीं किसी सिस्टम में अभी बताया नहीं जा रहा। पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, जो अभी तक की मैकाले पद्धति चले आ रही थी एजुकेशन की, उसमें ये कमियां थी। अभी NEP 2020 आ गया जी, अप्लाई होने में 2-3 साल लगेंगे, पर यहाँ पे GTB के अंदर ये सिस्टम हमारा 2022 में अप्लाई हम लोग कर चुके हैं जी। उसी का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कोटा एक्सपर्ट्स, और जो GTB का एक पुराना मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से हम लोग इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं एजुकेशन पे, ख़ास तौर से एकेडमिक्स की बात करें जी, उसके एप्लीकेशन की बात करें, और जो मेन एजेंडा कि एजुकेशन बच्चे के रग रग में बसनी चाहिए, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो क्या पढ़ के आया लाइफ में वो दिखना चाहिए करते वक्त। अभी होता क्या है कि आप नॉर्मल आपने सुना होगा कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, न्यूटन का लॉ पढ़ लिया, पाइथागोरस पढ़ लिया, बच्चा कहता है भी ये मेरे किस काम का है ना, ये सब मेरे किस काम के। लेकिन वो किस काम का है वो तब समझेगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करने का आदी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइफ में काम आने वाली हैं, बट कैसे आने वाली हैं वो अक्सर बताया नहीं जाता था जी। हमारा सिस्टम यही कर रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी साइंस के बारे में जो लॉज हैं, रूल हैं, या जो भी हमारी थ्योरीज़ हैं वो किस तरह अप्लाई होती हैं जी, ठीक है, वो चीज़ हम लोग बिल्कुल छोटे लेवल से, जब बच्चे को बिल्कुल नर्सरी KG के बाद थोड़ी समझ आ जाती, नर्सरी KG में भी हम लोग खेलने के डिवाइस क्या दे रहे हैं उनको, हम हैंडलेंस पकड़ा दे रहे हैं, भी जाके उसको दिखता भी ये शीशे के अंदर से तो बड़ी चीज़ दिख रही है, तो देखता है कि हाँ ये अमेज कर रहा है, मतलब उस चीज़ को मतलब वो आम खेल खिलौने नहीं है, माइक्रोस्कोप दे दिया जी, आपको हैंडलेंस दे दिया, कोई मैग्नेट दे दी खेलने के लिए, ठीक है, वो बच्चा देखता है भी लोहे को मैग्नेट पकड़ती है। तो ये जो न्यूरल डेवलपमेंट है बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू हो रही है। ये हम लोग का एजेंडा सीधे सीधे उस तरह है कि जो बुक्स में है उसको प्रैक्टिकल ले आओ। उसी सीरीज़ में कोरोना के बाद हालांकि हम लोग ये चीज़ कर पाए, पहले से हमारी प्लानिंग साइंस कांग्रेस की होती है, तो जो आज का प्रोग्राम है KIAD-CON 22 जी, है ना, KIAD-CON का मतलब है, KIAD हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, कोटा एक्सपर्ट्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीज़न, जो कि कोटा एक्सपर्ट्स कंपनी है जो हमारे GTB टाइप के साथ चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है KIAD-CON मतलब कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस चलती है, तो 2022 की कांग्रेस आज है, इसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन किया, करीब 100 के करीब कह सकते हो कि जो मॉडल्स हैं वो बच्चों ने बनाए, जिसमें करीब 400 बच्चे इन्वॉल्व हैं मॉडल मेकिंग वाले प्रोजेक्ट में। तो हर बच्चे को ये समझ आ गया कि जो 10 दिन पहले हमसे पूछ रहा था कि सर कैसे होगा, इसका क्या फ़ायदा है, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ हाँ ਵਾਟਰ ट्रीटमेंट प्लांट है जी जी, ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ वो बिल्कुल करके देख रहे हैं। आज वो जो बच्चा हमसे पूछ रहा था ना सर क्या फ़ायदा होगा, आज वो खुद दूसरों को बता रहा है इसका ये फ़ायदा होगा। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ये ਭਾਵ चीज़ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ग्राउंड पे जाएगा, 400 मीटर दौड़ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 400 बिल्कुल मीटर बिल्कुल, आप कागज में बता दो भी 400 मीटर दौड़ के हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये होता है वो होता है, हाँ। दूसरा वो बढ़ा के देखे फिर पता चले, तो दिस इज लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम है। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? जी, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ये सर करीब मान के चलो 100 के नियर अबाउट हैं जी? एग्जैक्ट मैं कहूँगा कि भी 90 समथिंग है ये प्रोजेक्ट्स के जो नंबर है ना।
और हर प्रोजेक्ट में हर टीम के अंदर 3 से 5 बच्चे इन्वॉल्व हैं। हाँ, 5 बच्चों को तो जानकारी। मतलब 5 बच्चे एक प्रोजेक्ट लेके आए। अब सिर्फ प्रोजेक्ट लेके नहीं आना कि भी देख के बना लिया, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी रिसोर्स फाइल मैंने आपको दिखाई, वो रिसोर्स फाइल बनी है। बच्चे ने वो पेपर लिखा है, पेपर लिखने के बाद इंटरनेट पे वो चेक किया है, जैसे कि रिसर्च पेपर के बारे में होता है भी, जो हायर रिसर्च होती हैं तो पेपर चेक होता है, सॉफ्टवेयर है उधर कि भी ये कहीं नकल तो नहीं मार रखी। जितने % नकल मार रखी होती है बाहर सर्टिफिकेट पे आ जाता है कि भी 10% प्लेगराइज्ड है या 0% आपको मैं दिखाऊंगा भी अपने बच्चों के 0% वाले हैं, यानी कि जो काम किया वो यूनिक लिखा उन्होंने, ठीक है। फिर यूटिलिटी, कहाँ कहाँ से रिसोर्स ढूंढे, कहाँ कहाँ से रेफरेंस हैं, क्या इसके फायदे होंगे, वो सारा कुछ बच्चे जान रहे हैं। आज ये बस एक शुरुआत है, लेकिन आगे आगे अब ये समझो ये बच्चा जिसने प्रोजेक्ट कर लिया ना, लाइफ टाइम उसके दिमाग में एक बात बैठी रहेगी कि भाई इस तरह से करना है। हाँ, अगर वो जब बड़ा होगा ना, अपना कोई घर बनाएगा या कोई चीज करेगा, उसके मन में रहेगा कि यार वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है। हमारी ये मतलब नीयत है काम को करने की। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ हाँ, ਬਿਲਡਿੰਗ बिल्कुल, ਹੈ बिल्कुल। ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ जी जी ਵੱਡੇ जी ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ जी, ਦੇਖ ਰਹੇ बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ और भी सर कई मॉडल हैं, बड़े इनोवेटिव मॉडल हैं। रिसोर्स ये भी खराब होता है भी, आप कार चला रहे हो, ठीक है, आपको नींद आ गई, आप सो गए। कुछ बच्चों ने मॉडल बनाया है एंटी स्लीप अलार्म, ये अगर आप सो जाओगे तो गाड़ी अलार्म देती है और उसके बाद रुक जाएगी। इवन ये भी है, अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये मॉडल भी बनाया हुआ बच्चों ने। मतलब ये हम लोग कई बार जो सोच रहे थे बच्चे, उससे आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा काम ये था कि स्पार्क दे दी जाए, इंजन शुरू हो चुका है। अब देखो आप पूरे बच्चे किस तरह से खुश हैं, पूरा देख रहे हैं, और आगे ये मतलब एक शुरुआत की बात है। अब इन बच्चों का अगला भविष्य क्या है? अगला भविष्य ये है कि जैसे इन्होंने शुरू कर लिया अभी, अब इनको फील्ड रिसर्च में लाएंगे हम, जो लाइव रिसर्च है, जो रियल में जिस डेटाबेस का काम इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है। जैसे इनको बर्ड्स के, पक्षियों के बारे में जानकारी देनी है जी, फसलों के, उनके डिपेंडेंस के बारे में जानकारी देनी है, ऑर्गेनिक फूड के बारे में जानकारी, वो सारा का सारा फील्ड बेस। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ जी ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਹੈਗਾ ਨਸਲ जी ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जी ਇੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। जी ਕੀ ਇਹ ਇਨਵਾयरमेंट ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ, मेरी वैसे स्पेशलाइजेशन बता दूँ, पक्षियों में ही है। जी मेरा अभी जो इधर का प्रोजेक्ट, हम लोग पंजाब का पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैटल ईग्रेट का, ठीक है, उसमें अपने बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। कैटल ईग्रेट बगला बोलते हैं जिसको। ये पहले फाजिल्का, मलोट, इधर सारे रोड पे करीब 50 किलोमीटर की बेल्ट में ब्रीड करता होता था, रोड किनारे कभी जाते हो बिल्कुल जून मई के महीने में, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। अभी वो सारा अकेशिया कीकर उखाड़ दिया हमने हाईवे बनाने के साथ, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस पर पूरी प्रोजेक्ट है हमारी। कारण ये है, आप कहोगे कि ये तो बगुला तो बड़ा कॉमन बर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम कि जो आज जो कॉमन है ना, कल के लिए वो रेयर होने वाला है। जिस तरह आप क्रो बोल रहे हो, कौवा जो है, बिल्कुल वो अब देखने को नहीं मिलता। पहले पता है क्या है, हमारी परंपराएं ऐसी हैं, चिड़ियाँ भी नहीं दिखती हाँ नहीं दिखते ना। आपको मैं बताता हूँ कि जो कहते हैं ना भी, अपनी जो वैदिक कल्चर है, जो पुरानी परंपराएं हैं, वो ढकोसला है। कई बार लोग, आज मॉडर्न लोग बोलते होते हैं सर, हमारे सिस्टम में हर चीज़ को प्रिजर्व करने का चीज़ की गई। पीपल हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, तो पीपल पूजने का काम कर दिया शुरू। जो उससे भी नहीं मानना तो कह दिया इस पर भूत रहता है। भूत तो रहता नहीं, लेकिन उसको काटे ना लोग, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है। पीपल भी खत्म हो गए जब लोगों को पता लग गया तो। इसके बाद कौवा है ना, वो पुराने जो अपने पुरखों के लिए जो है भोज रखते होते हैं, तो वो कौवा खाता था पहले आके। अभी कौवा आता ही नहीं, अभी कहाँ से। तो उसका सिस्टम ये था भी हम उस बर्ड को भी प्रिजर्व करें, कि भी उसको भी ना मारें, ताकि इसी बहाने कि भी अगले साल जो अपना वो ये करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो कौवे उसमें जरूरी होते हैं। चिड़िया, गोरैया, उसको हम पालते होते थे, उसका काम खत्म हो गया। ये सब सर क्या है ना, पूरा एक साइकिल का हिस्सा होते हैं। एक चिड़िया के खत्म कर देने से एक देश है चीन अपने बराबर में, 1952 में चिड़िया खत्म कर दिया आपने, तो 40 करोड़ के करीब, मतलब इट वाज 4 करोड़, नॉट 40 करोड़, 4 करोड़ लोगों की डेथ होगी अकाल से 4 सालों के अंदर। कहोगे कैसे? चिड़िया खाती थी कीड़ा, जैसी चिड़िया खत्म कर दी तो वो जो कीड़े हैं खत्म हो गए, कीड़े बढ़ गए, कीड़े बढ़ गए तो फसलें खत्म हो गई, फसलें खत्म हो, 4 ही साल लगे, सिर्फ 4 साल लगे
ये महामारी आने में फिर पेस्टिसाइड शुरू कर लिए उन्होंने, ये कर लिया, पूरा पूरा चेन खराब होगी। अब ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे। जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ जी ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 4G ਜਾਂ 5G ਦੇ बहुत सही चीज़ आपने बोल दी यहाँ पे। 5G जो है ना, ये इतना बड़ा खतरा है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। 5G आने का मतलब जो चिड़ियाँ रास्ते भूलेंगी, बर्ड्स का ख़त्म होने वाला सिस्टम, हनी बी जिसको आप काउंट ही नहीं करते, मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी ख़त्म होने से 4 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। ये अगर आप एक स्पीशीज़ को हटा दे तो मक्खी है वो सारी की सारी फसलें पैदा करने के लिए ज़रूरी होती है। बिल्कुल कुदरती जड़े सोमे है। दूसरा जो 5G वाली बात कह रहे हैं, इससे नुकसान है। आप लगातार फसलें जला रहे हो, ये जो हर बार यहाँ पे क्या करते हो, स्टेबल बर्निंग करते हो, ये जलाते हो पराली, भी किसान को क्या समझाएं, है ना। किसान समझने को इसलिए तैयार नहीं है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੋਣ आई है जी, ये 2 महीना डेढ़ बिल्कुल सर। देखो अभी रिसेंट अवेयरनेस आई है तो ये गवर्नमेंट सोल्यूशन भी दे रही है, बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। ये अपने नुकसान को देखना और उसके सोल्यूशन लाना, यही हम पर कह ਇੱਥੇ रहे ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ जी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, जी ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ सर, ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ हाँ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ एक और सोबे ਨੂੰ खराब मैं किया देखो, हमारा कोई ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यही है ना कि भाई हमने किसान की बात करी तो लोग कहते भी उद्योगपति देखो, उद्योगपति से पूछोगे कहेगा किसानों को देखो। हम एक दूसरे को क्यों नहीं देख लेते, बिल्कुल सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते। देखो मैंने एक बात, किसानों ने तो इस बार काफी जी हाँ, आप सोल्यूशन दोगे, देखने समझाओगे, एनवायरनमेंट ने दस्या। देखिए अवेयरनेस करोगे तो फिर चलेगा। आप देखो आपके जो गेंडे होते हैं, जो मतलब अर्धवर्म्स हैं, वो खत्म हो जाते बार ये जलाने के बाद, स्नेक्स खत्म हो गए, सांप खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक है। कोई ओवरऑल साइकिल आपने एक पहली साइकिल तो आपने उसी टाइम गड़बड़ कर ली थी जब इस वक्त इस इलाके में आपने जो है जो धान की फसल बीजना शुरू कर दिया। पंजाब धान के लिए स्टेट नहीं है, ना तो ये उस तरीके का स्टेट है कि भी जहाँ वाटर लॉगिंग उस तरह की हो कि भी, ये तो हम इंट्रोड्यूस करके लेके आए कि भी ज़्यादा कैश क्रॉप है। ये इलाका होता था मक्की का, बाजरे का, अपना वीट का, ये सारी चीज़ें होती थी। हमने उसी टाइम थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट किया। अभी क्या है कि ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ। बिल्कुल, ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰग नहीं है। सर मैं बात बता दो, फिर वही बात है ना, हम सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं काम कर रहे, बिल्कुल, है ना। अभी क्या है कि ये चेन है पूरी की पूरी, मेरा काम उस चेन को उस तरह तोड़ना नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है तो मतलब एक दूसरे पे ब्लेमिंग आ जाती है। बिल्कुल, सरकारों की तो नाकामी है ही है। देखो ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕਾਂਗੇ MSP ਤੇ, जी ਮੱਕੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਤੀ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ, जी ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਆ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। पता है ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਕਣਾ। ये दुखद बात है, ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰही है। बिल्कुल सर। देखो ये बड़ी दुखद बात है और लंबे डिस्कशन की बात हो जानी है ये, ठीक है। कि जो फार्मर है ना, जिसको हम इक्विप करके पूरे सिस्टम को सस्टेनेबल कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, उसी पे हमारा ध्यान नहीं है। उसे हम सिर्फ वोट बैंक के तरीके से देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंडे, उनको सारा कुछ मालूम है सोल्यूशन कैसे होंगे, उनके हाथ में भी सारा कुछ है, पर कुछ चीज़ें जानबूझकर रोक ली जाती हैं, ठीक है। हम लोग इकोलॉजिस्ट हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते पता हैं, हरेक नू है, वो करते नहीं है जी। पता है क्या है कि आज क्या होता है, हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि सर ये साइंस कांग्रेस होगी, आपने हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस पहली बार बठिंडा में हुई वर्ल्ड अर्थ डे पे, है ना, अप्रैल में। मुझे किसी ने न्यूज़ वालों ने पूछा था कि सर इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, है ना, क्या आपने इसमें से पैसे लिए या किस तरह करते हो, क्या है। तो हमारी सोच ये है कि हम हर चीज़ में इकोनॉमिक फ़ायदे ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं एक ऐसा फ़ायदा देख रहा हूँ कि अगर आपके समझ आ गई बात तो ये दुनिया को मेरी 100वीं पीढ़ी भी देख पाएगी, ये मेरा फ़ायदा है। बिल्कुल, अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी सोच सही पॉजिटिव कर लें।
आज सिर्फ सोल्यूशन देने की ज़रूरत है, ब्लेमिंग की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि अपने सोल्यूशंस लगाएं कि वो पोल्यूशन ना करे, किसान भी अपना देखे, ऐसी फार्मिंग अपनाए कि जिससे, और वो अपनाएगा कब, जब हमारे यूनिवर्सिटी बताएगी, सरकार यूनिवर्सिटी को गाइड करेगी, बिल्कुल। फिर वो सारा कुछ चेन है। अब सरकार तो आती है, वो पिछले वाले पे ब्लेम डालती है, पिछले वालों ने खजाना खाली कर दिया उससे पहले, ये चेन रहेगी, इससे कुछ नहीं है। सिंपली इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं बच्चों को। हमारा सिंपल सा मतलब मसला सिर्फ ये है कि हमने अपने बच्चे सही कर दिए ना, यही कल सरकारें चलाएंगे, यही सारी चीज़ें चलाएंगे, उनकी सोच आगे काम करेगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਲਾਈਵ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਲਾਈਵ।